हाय गाइस, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त आरके सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पीएमटी फंक्शन को किस प्रकार यूज लिया जाता है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि पीपीएमटी फंक्शन और आईपीएमटी फंक्शन को किस प्रकार यूज लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास में लोन अमाउंट था, पिछले वीडियो में देखा था कि 1 लाख का लोन अमाउंट है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली 10% है और जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर का है अपने पास में। अब हम मंथली जो ईएमआई पे करेंगे वो 4614 रुपए की कंप्लीट करेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हर मंथ के अंदर हमारे पास से कितना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जा रहा है और कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है। यानी हम किसी कंपनी से लोन लिए हैं तो उस कंपनी को मंथली कितना तो प्रिंसिपल वैल्यू जा रही है और कितना अपने पास से इंटरेस्ट वैल्यू जा रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पीपीएमटी फंक्शन यूज लेना होगा। पीपीएमटी फंक्शन प्रिंसिपल अमाउंट मंथली अगर देखना चाहते हो उसके लिए यूज लेते हैं। तो अभी इस सेल के अंदर हम यूज लेते हैं पीपीएमटी। अब यहां पर आपके पास में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है रेट। तो रेट अपने पास में थी वही 10%। अब ईयरली है तो उसको डिवाइड करो मंथली बनाने के लिए 12 से, कॉमा पीईआर। पीईआर की वैल्यू आपको यहां मंथ से लेनी पड़ेगी, फर्स्ट मंथ से, कॉमा एनपीआर। आपके पास में टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर का है, लेकिन ये ईयर में है तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 24 मंथ हो गए टोटल। अब कॉमा लगाएंगे और यहां पर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास में ये रहा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है लोन अमाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना इसके ऊपर क्लिक करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे या फिर बाहर लगाना पड़ेगा ताकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यहां पर आ जाए। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर देंगे। अपने पास में फर्स्ट मंथ में जो ईएमआई थी 4614 रुपए की, उसमें से 3781 रुपए जो हैं वो कंपनी को गए हैं और वो किसके गए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के। तो कंपनी को इंटरेस्ट कितना गया है, तो इंटरेस्ट के लिए हम आईपीएमटी फंक्शन यूज लेंगे। तो आईपीएमटी फंक्शन यूज लेते हैं। सेम वही पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे जो पीपीएमटी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास किए थे। पहला है रेट, रेट हम यहां से, कॉमा, दूसरा है यहां पर पीईआर, पीआर की वैल्यू यही मंथ। तीसरा आर्ग्यूमेंट है एनपीआर, यहां पर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू ये है अपने पास में और यहां से एंटर दे दो। 833 रुपए गए हैं इंटरेस्ट के और प्रिंसिपल अमाउंट में से जो टोटल ईएमआई थी 4614 रुपए में, उसमें से 3781 रुपए गए हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अपने पास में जो 1 लाख रुपए का लोन था इसमें से अभी आपके पास में फर्स्ट मंथ में ओनली 3781 रुपए गए हैं। अब अगर आप हर मंथ में देखो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, लेकिन ड्रॉ करने से पहले अपन यहाँ पर कुछ फंक्शंस के कुछ सेल्स को लॉक करेंगे। डी5 कहाँ है, डी5 की वैल्यू को हमें लॉक करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये तो सेम रहेगा। तो इसको लॉक करने के लिए आप F4 की प्रेस करो। फिर है F5 को हमें नहीं करना है लॉक, ये बदलता रहेगा। D6 को लॉक करना है क्योंकि ये मंथ है अपने पास में, तो इसको करेंगे अपन F4 प्रेस करके लॉक। प्रिंसिपल अमाउंट को F4 फंक्शन करके लॉक करेंगे और एंटर देंगे। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक। आप जाके देख लो लास्ट के महीने में 4576 रुपए जो हैं वो गए हैं प्रिंसिपल अमाउंट के और बाकी इंटरेस्ट के कम होते जाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट के बढ़ते जाएंगे हर मंथ में। अब इसके अंदर भी इसको भी ड्रॉ करना है तो यहां पर इसको लॉक कर दो, D6 को लॉक कर दो
और D4 को लॉक कर दो और इंटर दे दो। तो यहां पर क्लिक कर लो और लास्ट में देखो, लास्ट मंथ के अंदर अपने पास में केवल 38 रुपए जो हैं वो यहां से इंटरेस्ट के गए हैं। यानी कंपनी ने पहले ही हमसे इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीटली वसूल लिया है। इसलिए जब भी किसी कंपनी से अगर आप लोन ले रहे हो और आप सोचते हो कि हमारे पास में यहाँ पर 1 साल तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल जो ईएमआई है वो पे कर देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक साथ ईएमआई पे कर देंगे, इससे आपको नुकसान होगा। कैसे होगा, अब आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास में जो ये वैल्यूज हैं 10 या 12 मंथ तक अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज में यहां पर सम कर देता हूं और यहां से इस वैल्यूज को मैं सम कर लेता हूं 12 तक। 7,861 रुपए और टोटल इंटरेस्ट कितना गया है, टोटल जो इंटरेस्ट है वो हमारे से यहां पर गया है 10,747 रुपए, उसमें से 7,800 रुपए तो केवल 12 महीने में ही वसूल कर लिए। उसके बाद में आपका बचा हुआ जो 1 साल है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट मात्र 3,000 रुपए गए। तो कभी भी जब भी आप लोन लो तो लोन लेने के बाद में आपको बीच में यहाँ पर कंप्लीटली पेमेंट नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ।